दुनिया की तारीख में कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत अता की। उनके जिस्म ताकतवर, बाजू मजबूत और उनकी कुदरत देखकर लोग हैरान रहते थे। उन्हीं में से एक कौम-ए-आद थी जो सहरा के बीच रहती थी और जिसका शहर शहर-ए-इरम बुलंद सुतून और बेमिसाल इमारतों पर मुश्तमिल था। पत्थर को तराश कर बनाई गई ये इमारतें आज भी एक राज हैं। अल्लाह ने उन्हें दौलत, जमीन और ऐसी ताकत दी जो किसी और कौम को न मिली। लेकिन जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो अक्सर वह देने वाले को भूल जाता है। कौम-ए-आद ने भी अल्लाह की नेमतों को भूलकर बुतों की पूजा शुरू कर दी और अपनी ताकत पर फख्र करने लगे। यहां तक कहने लगे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। उनका घमंड बढ़ता गया और अल्लाह से गफलत गहरी होती चली। इसी दौर में अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने प्यार और हिकमत के साथ पैगाम दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और याद दिलाया कि सारी ताकत अल्लाह की अता है और नाफरमानी पर अजाब आ सकता है। मगर कौम-ए-आद ने बात ना मानी, मजाक उड़ाया और कहा कि हम इतनी मजबूत कौम हैं कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहां तक कि अजाब लाने का मुतालबा कर दिया। फिर एक वक्त आया जब आसमान का रंग बदलने लगा, हवा रुक सी गई, बारिश का इंतजार बढ़ता चला गया। दूर बादल देखकर वे खुश हुए कि ये रहमत है, मगर असल में वह अल्लाह का अजाब था। अचानक तेज और सर्द हवा चली जो कई दिन और रात तक चलती रही, हर चीज को उठाकर फेंक दिया। ताकतवर जिस्म रेत के दरख्तों की तरह गिरने लगे, बुलंद इमारतें मिट्टी में मिल गईं और शहर-ए-इरम खामोश हो गया। 8 दिन और 7 रात तबाही मचती रही, न ताकत काम आई न दौलत। अल्लाह ने उन्हें उन्हीं चीजों से हरा दिया जिन पर वे फख्र करते थे। सिर्फ वे लोग बचे जो ईमान लाए और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ रहे, जबकि बाकी सब इबरत बन गए। ये कहानी सिर्फ पुरानी दास्तान नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए भी पैगाम है कि जब कौमें अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और कामयाबी पर घमंड करती हैं और अल्लाह को भूल जाती हैं तो उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। अल्लाह फौरन अजाब नहीं भेजता जब तक कौम खुद अपने आमाल खराब न कर ले। इसीलिए हमें शुक्रगुजार रहना और अल्लाह के हुक्मों को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर इंसान को बुलंदी नहीं बल्कि जिल्लत और तबाही की तरफ ले जाता है। असल ताकत न जिस्म में है न इमारतों में, बल्कि सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। और वही कौमें कामयाब होती हैं जो अल्लाह के सामने झुक जाती हैं।